हे गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में, जो कि अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट का थर्ड एंड लास्ट टर्म है। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि डायमेंशनल एनालिसिस आखिर होती क्या है। तो जो इसकी डेफिनेशन होगी वो होगी, वाइल परफॉर्मिंग कैलकुलेशंस देयर इज अ नीड टू कन्वर्ट यूनिट फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर एंड द मेथड ऑफ accomplish दिस इज कॉल्ड यूनिट फैक्टर मेथड और डायमेंशनल एनालिसिस। यानी कि जब भी आप कोई भी कैलकुलेशन करते हो तो उसमें बहुत सारी ऐसी यूनिट्स होती हैं जिन्हें आपको दूसरी यूनिट्स में चेंज करना होता है। तो इन यूनिट्स को हम जिस मेथड से चेंज करते हैं उसी मेथड को हम डायमेंशनल एनालिसिस कहते हैं। इसके अलावा एक और बात आप समझ लें कि डायमेंशनल एनालिसिस को हम यूनिट फैक्टर मेथड या फैक्टर लेवल मेथड भी बोल सकते हैं। तो इन तीनों से रिलेटेड अगर क्वेश्चंस आए तो उनमें कंफ्यूज मत होना। अब चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको क्विकली बोलना चाहूँगा कि अगर आपने इस चैप्टर से रिलेटेड हमारी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी तो मैं ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन दोनों जगह लिंक्स दे दूंगा। आप प्लीज़ पहले जाकर उन्हें देखें, फिर आकर इस वीडियो को देखें, बिकॉज मे बी पिछले टॉपिक्स को समझे बिना आगे की चीज़ें समझ में ना आए। तो अब इसके कैलकुलेशंस करने के पहले मैं आपको एक टर्म के बारे में बताना चाहूँगा, जो कि है कन्वर्जन फैक्टर। अब आखिर ये होता क्या है? तो ए कन्वर्जन फैक्टर इज अ रेशियो विच रिप्रेजेंट्स द रिलेशनशिप बिटवीन टू डिफरेंट यूनिट्स। यानी कि कन्वर्जन फैक्टर एक रेशियो है जो कि दो डिफरेंट यूनिट्स के बीच का रिलेशनशिप बताता है। तो आप इसे नॉर्मली समझ लें कि जब कोई भी यूनिट उसके बेसिक लेवल पे जाकर चेंज होती है तो उनके बीच का रिलेशन हमें पता चल जाता है, तो उसे ही हम कन्वर्जन फैक्टर बोल सकते हैं। अब ये जो कन्वर्जन फैक्टर्स हैं ये 5 सेक्शंस में डिवाइड होते हैं, जो कि हैं लेंथ, मास, टाइम, प्रेशर एंड वॉल्यूम। तो चलिए अब मैं आपको इन सारे सेक्शंस के भी एग्जैक्ट कन्वर्जन फैक्टर्स बता देता हूँ। तो अब जो हमारे पास पहला मेजरमेंट है वो है लेंथ। तो अब लेंथ के कुछ कन्वर्जन फैक्टर्स हैं। 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, 1 माइल इक्वल टू 1.6 किलोमीटर, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर एंड सो ऑन। नेक्स्ट अब अगर वॉल्यूम की बात करें तो इसमें एक ही यूनिट के 3 कन्वर्जन फैक्टर्स हैं, जो कि है 1 लीटर इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, 1000 सेंटीमीटर क्यूब एंड 1 डेसीमीटर क्यूब ऑल्सो। और इसके अलावा 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज ऑल्सो इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब। अब वहीं अगर टाइम की बात करें तो इसमें है 1 डे इक्वल टू 24 आवर्स, 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट्स एंड 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड्स। और ये सारे आपको ऑलरेडी पता ही होंगे। अब हमारा जो नेक्स्ट मेजरमेंट है वो है प्रेशर। तो इसमें भी एक ही यूनिट के 3 कन्वर्जन फैक्टर्स हैं, जो कि हैं 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल टू 1.0008 बार, 760 सेंटीमीटर एंड 1 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल। अब हमारा लास्ट कन्वर्जन फैक्टर है मास, और इसमें सिर्फ एक ही फैक्टर है जो कि है 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम। अब इन फैक्टर्स को आप लोग ज़रूर याद कर लेना, तभी आप लोगों को आगे की चीज़ें और अच्छे से समझ में आएंगी। अब इनसे रिलेटेड कैलकुलेशंस को करने के लिए मैं आपको सबसे पहले एक फॉर्मूला बताना चाहूँगा, जो कि है यूनिट इंटू यूनिट फैक्टर इक्वल टू अदर यूनिट। तो अब जो इसमें यूनिट होगा वो होगा एक्चुअल नंबर जिसे हमें कन्वर्ट करना है दूसरे यूनिट में, और जो यूनिट फैक्टर होगा वो एक्चुअल में कन्वर्जन फैक्टर ही होगा उस सेक्शन का, बट उसमें चेंज ये होगा कि हम दोनों यूनिट्स और डिजिट्स को राइट हैंड साइड लाकर लिखेंगे। मतलब बेसिकली आप समझ लें कि जो कन्वर्जन फैक्टर में इक्वल टू का साइन है वो डिवाइडेड बाय के साइन में चेंज हो जाएगा। तो अब इसे भी मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूँ। तो फॉर एग्जांपल वी हैव टू कन्वर्ट 2 लीटर इनटू सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि इसमें हमें 2 लीटर्स को सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करना है। तो अब अगर हम इसे डायरेक्टली कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1000 सेंटीमीटर, बिकॉज 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ जो आंसर आएगा वो होगा 2000 सेंटीमीटर क्यूब। बट वहीं अगर हम इसे यूनिट फैक्टर मेथड से कन्वर्ट करें तो ये कुछ इस तरह से होगा। तो इसमें जो मैंने आपको अभी फॉर्मूला बताया हम उसी का यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे यूनिट इनटू यूनिट फैक्टर। तो यहाँ पर जो यूनिट है वो है 2 लीटर, बिकॉज हमें 2 लीटर को ही कन्वर्ट करना है अदर यूनिट में। अब यूनिट फैक्टर को लिखने से पहले मैं आपको बता दूं कुछ चीज़ें यूनिट फैक्टर के बारे में। तो अगर देखें तो इस केस में जो हमारा कन्वर्जन फैक्टर है वो है 1 लीटर इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब।
तो इसे हम यूनिट फैक्टर में लिख सकते हैं 1 लीटर बाई 1000 सेंटीमीटर क्यूब एंड 1000 सेंटीमीटर क्यूब बाई 1 लीटर। बिकॉज हम यहाँ पे इक्वल टू के साइन को डिवाइडेड बाई के साइन में चेंज करेंगे एंड बोथ आर इक्वल टू 1, तो दोनों नंबर 1 के इक्वल हैं। इसी के वजह से कोई भी दूसरा नंबर इन दोनों में से किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो उसकी जो वैल्यू होगी वो थोड़ी भी फ्लक्चुएट नहीं करेगी या फिर चेंज नहीं होगी। तो अभी जो हम लोग कन्वर्जन कर रहे हैं 2 लीटर इंटू सेंटीमीटर क्यूब वाला, तो उसमें हम इन दोनों में से कौन से नंबर को यूज करेंगे? अब इन दोनों में से हम लोग सेकंड वाले नंबर को ही यूज करेंगे, क्योंकि जिस भी यूनिट में हमें आंसर चाहिए वही यूनिट न्यूमरेटर में होनी चाहिए, और इसमें न्यूमरेटर में जो यूनिट है वो है सेंटीमीटर क्यूब, इसलिए उसे ही हम यूज करेंगे इस इक्वेशन में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि 2 लीटर इंटू 1000 सेंटीमीटर क्यूब बाई 1 लीटर। तो अब अगर इसे हम सॉल्व करें तो यहाँ L से L पहले तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वो होगा 2000 सेंटीमीटर क्यूब, जो कि पहले भी आ चुका है बट इस वाले मेथड से नहीं आया है। तो अभी इस वाले मेथड से भी सेम ही आंसर आ चुका है। तो अब एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं इसी से रिलेटेड। तो फॉर एग्जाम्पल हमें 20 डेज को कन्वर्ट करना है सेकेंड्स में, यानी कि 20 डेज में कितने सेकेंड्स होंगे। तो इसे अगर हम यूनिट फैक्टर मेथड से कन्वर्ट करें तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसके कन्वर्जन फैक्टर्स देखेंगे। तो इसके कन्वर्जन फैक्टर्स हैं 1 डे इक्वल टू 24 आवर्स, 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट्स एंड 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड्स। यूनिट मल्टीप्लाइड बाय यूनिट फैक्टर, तो यहाँ पर जो यूनिट है वो है 20 डेज, और जो यूनिट फैक्टर्स हैं वो है 24 आवर्स बाई 1 डे इंटू 60 मिनट्स बाई 1 आवर इंटू 60 सेकेंड्स बाई 1 मिनट। अब हम इन्हें घुमा कर भी तो लिख सकते थे, यानी कि जो नीचे डिजिट है उसको ऊपर भी लिख सकते थे, मीन्स 1 डे बाई 24 आवर्स ऐसे करके। बट इस तरह से हमने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जिस भी डिजिट में हमें आंसर चाहिए वो न्यूमरेटर में लिखा होना चाहिए। तो हमें आंसर चाहिए सेकंड्स में, यहाँ पे जो सबसे लास्ट में लिखा है 60 सेकंड्स, ये न्यूमरेटर में है। अगर हम इसे डिनोमिनेटर में लिख देते तो हमें करेक्ट आंसर नहीं मिल पाता, इसलिए हमने इन सबको इस फॉर्म में लिखा। तो अब अगर आगे बढ़ें और इसे हम सॉल्व करें तो यहाँ पर सबसे पहले डे से डे कैंसिल हो जाएगा, फिर आवर से आवर कैंसिल हो जाएगा, फिर मिनट से मिनट, और फिर लास्टली मल्टीप्लाई करने के बाद इन सारों को जो हमारा आंसर आएगा वो होगा 1728000 सेकेंड्स। अब आप इसे कैलकुलेट कर सकते हो, ये हो जाएंगे 17,28,000 seconds. Means if we convert 20 days into seconds then the number will come 17,28,000 seconds. तो चलिए अब एक और लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं, फिर वीडियो को एंड करेंगे। तो क्वेश्चन है कि इसमें हमें 4 इंचेस को कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में। वी हैव टू कन्वर्ट 4 इंचेस इंटू सेंटीमीटर। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसकी यूनिट लिखेंगे जो कि है 4 इंचेस, फिर इसका जो यूनिट फैक्टर है वो लिखेंगे जो कि है 2.54 सेंटीमीटर बाई 1 इंच। अब यहाँ पर फिर से इंच कैंसिल हो जाएगा, और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वो होगा 10.16 सेंटीमीटर। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि डायमेंशनल एनालिसिस आखिर होता क्या है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। और यार आप लोग लाइक तो करते हो बट सब्सक्राइब नहीं करते हो हमारे चैनल को, नहीं मतलब क्यों, आखिर क्यों? सब्सक्राइब भी कर दिया करो यार, बहुत मेहनत लगती है वीडियोस बनाने में। और अगर आप चाहो तो हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, सो लिंक इज गिवन डाउन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड गुड बाय।